हेलो, कैसे हो सब। हैप्पी रामनवमी। सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा मैंने अभी बीच में बात करी थी, तब मैंने अभी एक दो बच्चों का फ़ोन भी आया था, तब मैंने ये कहा था कि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो मैं अभी लेसन वाइज तुम लोगों को जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है कि आएंगे 99% आएंगे वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे एक तो क्वेश्चन लेसन नंबर 1 है एक्सेप्शन। सबसे पहला लेसन जो है अपना वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में सबसे पहले वो आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करेगा कि एरर क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है। फिर एक्सेप्शन किसे कहते हैं, एक्सेप्शन के प्रकार बताइए। तो ये सारी चीज़ें लगभग मैंने लिखवा रखी है, पर अगर किसी को इससे रिलेटेड कुछ भी अगर मुझसे पूछना है तो कमेंट में मेरे को आप लिख देना, मैं उसके लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोगों के 4 तारीख से पेपर हैं, इसलिए थोड़ा जो भी करो फास्ट करना, ठीक है। और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको आगे ये चीज़ें शेयर करना। जितने भी बच्चे हैं जो 12th में हैं जिनके कंप्यूटर हैं उनको सबको ये शेयर करना, दूसरों को भी करना, ताकि उनके अगर कोई परिचित हो तो उनको भी ये वीडियो मिल जाए। तो एक्सेप्शन कितने प्रकार की होती है, एरर कितने प्रकार की है, एरर किसे कहते हैं, एक्सेप्शन किसे कहते हैं। इसके अलावा वो आपसे डिफरेंस पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन राइट और राइट लाइन, रीड लाइन, ठीक है। ये लेसन नंबर 1 की टॉपिक बता रही हूँ मैं आप लोगों को। इसके अलावा ट्राई है, एक्सेप्ट है, ये आपसे वो पूछेगा। ट्राई के बारे में पूछ सकता है, उसका सिंटेक्स पूछ सकता है कि अगर प्रोग्रामिंग में अगर आप कोडिंग करोगे तो किस तरीके से ट्राई का यूज़ करोगे, एक्सेप्ट का यूज़ करोगे तो किस तरीके से एक्सेप्ट का यूज़ करोगे, ये अपन को लेसन नंबर 1 में बताना है। ये 99% मान के चलो आप, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है लेसन नंबर 2 में, फाइल हैंडलिंग लेसन का नाम है। फाइल हैंडलिंग में फ़ाइल किसे कहते हैं, ठीक, फाइल कितने प्रकार की होती है, डिफरेंस पूछ सकता है टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में। टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, टेक्स्ट फाइल जो है वो कहाँ स्टोर की जाती है, उसको किस तरीके से नाम दिया जाता है, क्या नाम को देने के भी कुछ रूल होते हैं। ये आपके टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी 99% वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। उसके अलावा स्टेक है लेसन नंबर 3। स्टेक में आपसे वो पूछेगा स्टेक किसे कहते हैं, ये किस पर बेस्ड होती है, स्टेक में कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं, स्टेक पे कौन कौन से फंक्शन अप्लाई किए जाते हैं। तो आप लोगों को बता दूं ऑपरेशन और फंक्शन दोनों सेम है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुश, पॉप, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, पिक, है ना। तो ये सारे फंक्शन आपके, ये सारे ऑपरेशन स्टैक और क्यू के ऊपर भी अप्लाई होते हैं, ओवरफ्लो दोनों पे, क्यू पे भी अप्लाई होता है। क्यू क्या है मैडम, लेसन नंबर 4 है आपका क्यू। क्यू के अंदर आपके क्यू पूछेगा वो कि क्यू किसे कहते हैं, ये किस पर बेस्ड होता है। तो स्टैक आपका लीफो बेस्ड होता है और क्यू आपका फीफो बेस्ड होता है। क्यू में कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, तो यही सारे लगभग मोस्टली दोनों में सेम ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। बस इधर एन क्यू डी क्यू 2 नए फंक्शन ज़्यादा हैं, ठीक है। और इधर पुश पॉप के जगह पर रियर और फ्रंट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डैक पूछता है वो कि डैक क्या है, डैक के एग्जाम्पल पूछेगा कि इसका यूज़ कहाँ देखने को मिलता है। स्टैक के एग्जाम्पल पूछेगा कि डेली लाइफ में स्टैक कहाँ देखने को मिलता है। कंप्यूटर के अंदर अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो वो कहाँ देखने को मिलेगा। ऐसे ही क्यू में भी आपसे वो ये पूछ सकता है कि इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा, दैनिक जीवन में, यानी कि डेली लाइफ में, डेली रूटीन में आपको स्टैक का यूज़ आप कहाँ देखते हो और क्यू का यूज़ आप कहाँ देखते हो। कंप्यूटर में भी स्टैक का यूज़ आप कहाँ देखते हो और क्यू का यूज़ आप कहाँ पर देखते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके सर्चिंग और सॉर्टिंग वाले चैप्टर हैं। सर्चिंग के अंदर सर्चिंग किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इसके प्रोग्राम भी पूछ सकता है वो, और इसके एल्गोरिथम भी पूछ सकता है वो। लेसन नंबर 1 में भी है एल्गोरिथम किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें भी है कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं। एल्गोरिदम को, एक अच्छे एल्गोरिदम को पहचानने की क्या पहचान होती है, या आप एक अच्छे एल्गोरिदम को कैसे पहचानोगे। तो ये सारी चीज़ें आपके एल्गोरिथम के चक्कर में, याद करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करना, अब टाइम बहुत कम है। प्रोग्रामिंग के चक्कर में मत लगना क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। आप जो थ्योरिकल पार्ट है जो इजीली समझ में आ जाएगा, इजीली याद हो जाएगा, अभी केवल उसी पे फोकस करना। जिन बच्चों की तैयारियां शानदार है वो बच्चे ज़रूर एल्गोरिथम को देखो और ज़रूर प्रोग्रामिंग को भी देखो,
ठीक है। इसके अलावा आपके सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग में भी सेम यही चीज़ है कि आपकी प्रोग्रामिंग और एल्गोरिथम उसमें भी पूछेगा वो आपसे। ठीक, इसके बाद वाले चैप्टर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अब बनाऊंगी और फिर उसके बाद में फिर डालती हूँ। ठीक है, अभी तक तो जो चैप्टर में मैंने बता दिया वो चीज़ें याद करो आप, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के सेंड करो, मैं आप लोगों को वो चीज़ बता दूंगी। अगर कोई बाहर का भी बच्चा जो मेरे लिंक में नहीं है तो बेटा आप अपना मोबाइल नंबर मुझे सेंड कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में मोबाइल नंबर डाल देना, मैं आप लोगों से कॉन्टैक्ट करके और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। 4 तारीख को पेपर है, अभी बहुत लंबा समय है, अपन ईजीली सारी तैयारी कर सकते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।